अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर वो वाली टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं जो लाइंस और एंगल्स के हवाले से यूज होती हैं। पिछले लेक्चर में पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस करने के बाद नाउ इट्स टाइम कि हम लाइन को इन डिटेल डिस्कस कर लें। लाइन के हवाले से बात क्या है कि लाइन इज अ स्ट्रेट, प्रॉपर डेफिनेशन है लाइन की। A line is a straight one dimension. What do you mean by one dimension? कि वैसे तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट के। अगर 3 फैक्टर हों तो उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं, 2 फैक्टर हों तो 2 डायमेंशन कहते हैं, और एक फैक्टर हो तो उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। तो क्योंकि लाइन के अंदर सिर्फ लेंथ ही होती है, विड्थ और हाइट नहीं होती, तो इसको हम 1 डायमेंशन कहेंगे। दैट एक्सटेंड टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। एक्सटेंड टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन। मेन पॉइंट ये है, इसको मैं अभी हाईलाइट भी करता हूँ, अंडरलाइन भी करता हूँ, कि जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है इन अ बोथ डायरेक्शन, जिसके कोई एंड नहीं होते, एंड नहीं होंगे, डेफिनेटली वो इंफिनिटी तक जा रही होगी। इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं और विद एग्जांपल इसको देखते हैं कि लेट्स से हमने ये लाइन ड्रॉ की। एक तो इसकी सिर्फ लेंथ की बात होगी, मोटाई कितनी है, विड्थ या हाइट की बात नहीं हो रही होती, तो 1 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 डायमेंशन। अब इसके कोई एंड्स नहीं है हमारे पास लाइन के, बस ये बात तो हमने यहाँ डिस्कस कर दी थी। ये है डेफिनेशन प्रॉपर इसकी लाइन की। एक और लाइन की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है वो भी यहां डिस्कस की जा सकती है। द वर्ड लाइन इज यूज्ड, द वर्ड लाइन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टू टॉक about shortest distance। कि जो लाइन है ना, बेसिकली वो 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बात होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम पॉइंट की तो बात पहले कर चुके हैं, तो इस वजह से हमेशा टॉपिक चलता ही स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक स्किप कर दें और दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। पहला टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा तो दूसरा समझ आएगा। इस बात को मैं यहाँ विद एग्जांपल बताऊंगा कि हमारे पास लेट्स से 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए के जो इसको मैं नोटेशन कैपिटल अल्फाबेट की दूंगा, डेफिनेटली हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब पहली सिचुएशन में ये ले लेता हूं कि मैं ए और बी को ना स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करता। लेट्स से मैं यूं रैंडम एक कर्व सी बना के यूं ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन मैं यूज करता हूं कि मैं ए और बी को ना एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, ए और बी को। अब ए और बी को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो डेफिनेटली इसके अंदर जो हमारा बनेगा डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट बनेगा। यूं ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है ए और बी को ज्वाइन करने वाला, ये शॉर्टेस्ट बन रहा है। यही तो अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है वो डेफिनेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बन गया हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ए एंड बी। आगे देखते हैं तो मजीद डेफिनेशन तो हो चुकी है। अब एक और बात है कि इसकी नोटेशन कैसी होगी, तो उस बात को यहाँ मैं डिफरेंट पॉइंटर के साथ, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है हमारा नोटेशन, तो वो बात लिख देता हूं कि लाइंस आर नेम्ड using starting and ending point. Starting and end point. Letters. अब इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन के तहत। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब जो ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे कि इट इज अ लाइन ए बी। यही बात यहां लिखी हुई है कि लाइंस आर नेम्ड यूजिंग द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट लेटर। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर लाइन ए बी हो या लाइन बी ए हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये वेक्टर्स तो नहीं है कि इसके अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। देखें, हमने अगर ए पॉइंट से स्टार्ट लिया और हम बी पॉइंट तक गए, तो जो हमारा टाइम लगेगा या वक्त लगेगा और बी से लेकर ए पॉइंट तक आने में लगने वाला वक्त, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो लाइन के अंदर बेसिकली ए बी होना या बी ए होना ये मैटर नहीं कर रहा होता, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा होता है। सो यहाँ पे अगर ये बात मैं लिखना चाहूँ तो यूं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन डज नॉट मैटर्स। डायरेक्शन डज नॉट मैटर्स, कि हमारे पास जो इन द केस ऑफ लाइन है डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही होती। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पैरेलल और थोड़ा सा परपेंडिकुलर लाइंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।